उपजाऊ भूमि के हृदय में स्थित भूमिपुरा समृद्धि और अन्न से भरा हुआ था। किसान परिश्रम करते थे और उनकी भक्ति उन्हें संपन्न बनाती थी। लेकिन जब कृतज्ञता लालच में बदल जाए तब क्या होता है? यह कथा है माता धन्य लक्ष्मी की, जिन्होंने गांव वासियों को अन्न समृद्धि का आशीर्वाद दिया और फिर उनकी भक्ति की परीक्षा ली। माता धन्य लक्ष्मी देवी महालक्ष्मी के 8 स्वरूपों में से एक हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। वह समृद्धि, उर्वरता और अन्न सुरक्षा का प्रतीक हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि मानवता कभी भूखी न रहे। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब ब्रह्मांड के खजाने प्रकट हुए तो स्वर्णिम अन्न के दाने भी निकले, जो पृथ्वी के सभी प्राणियों के पोषण का प्रतीक थे। माता महालक्ष्मी मानवता की दुर्दशा से व्यथित होकर धन्य लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई, ताकि वह भोजन की पवित्रता और कृतज्ञता का महत्व सिखा सकें। भूमिपुरा में ग्रामीण हर फसल के मौसम में माता धन्य लक्ष्मी की पूजा कर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते थे। वह मानते थे कि उनकी लहलाती फसलें और प्रवाहित होती नदियां देवी की कृपा का प्रमाण थी। धान्य महोत्सव उनका श्रद्धा प्रकट करने का तरीका था। उन्हीं श्रद्धालुओं में से एक था अर्जुन, एक समर्पित युवा किसान, जिसने बचपन में अपनी दादी से माता धन्य लक्ष्मी की कथाएं सुनी थी। उनकी कहानियां अर्जुन के हृदय में गहराई तक बस गईं और वह देवी का आजीवन भक्त बन गया। जैसे जैसे समृद्धि बढ़ी, वैसे वैसे अहंकार और लालच ने जन्म लिया। गांव वाले अपनी कृतज्ञता भूल गए और माता धन्य लक्ष्मी को खराब अन्न अर्पित करने लगे। संपन्न जमींदारों ने अन्न संग्रहित कर लिया, जिससे गरीबों को भूख से जूझना पड़ा। भूमिपुरा में संतुलन टूट गया और लोगों ने माता धन्य लक्ष्मी की शिक्षाओं से मुंह मोड़ लिया। फिर एक भयावह रात गांव में भीषण तूफान आया। उपजाऊ भूमि बंजर हो गई, नदियां सूख गईं और कोठार खाली हो गए। पूरे भूमिपुरा में भय व्याप्त हो गया, लेकिन कोई यह नहीं समझ पाया कि यह एक दिव्य परीक्षा थी, माता धन्य लक्ष्मी के भूले हुए आशीर्वाद को याद दिलाने के लिए। एक शाम जब अर्जुन मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तब एक दुर्बल वृद्ध महिला वहां आई और भोजन मांगा। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अर्जुन ने उसे अपनी अंतिम मुट्ठी भर चावल अर्पित कर दिए। वृद्धा मुस्कुराई और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई। वे स्वयं माता धन्य लक्ष्मी थी। उनका दिव्य स्वरूप तेजस्वी था और उनकी वाणी में करुणा थी। उन्होंने कहा, मैंने गांव वालों की परीक्षा ली। उनके लालच ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है, परंतु तुम्हारी भक्ति अडिग रही। अब उन्हें प्रायश्चित का मार्ग दिखाने का समय आ गया है। माता धन्य लक्ष्मी ने अर्जुन को गांव वालों को एकत्र कर धान्य यज्ञ,
करने का निर्देश दिया। इस यज्ञ में प्रत्येक व्यक्ति को अपने सर्वश्रेष्ठ अन्न का अर्पण करना था। पश्चाताप और आशा से प्रेरित होकर धनी और गरीब सभी एक साथ आए और प्रायश्चित हेतु देवी से प्रार्थना की। जैसे ही यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित हुई, कोमल वर्षा की बूंदें गिरने लगी। सूखी भूमि पुनः हरी भरी हो गई और नदियां फिर से प्रवाहित होने लगीं। जैसे ही वर्षा ने उनकी पीड़ा धो दी, माता धन्य लक्ष्मी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुईं और गांव वालों को आशीर्वाद दिया। याद रखना, उन्होंने कहा, सच्ची समृद्धि कृतज्ञता, एकता और प्रकृति के प्रति सम्मान से आती है। अन्न मेरे आशीर्वाद का स्वरूप है। इसे सहेजो और निष्काम भाव से बांटो। उस दिन के बाद भूमिपुरा न केवल धन धान्य से समृद्ध हुआ, बल्कि आत्मिक रूप से भी उन्नत हो गया। माता धन्य लक्ष्मी की यह कथा हमें सिखाती है कि भोजन पवित्र है, समृद्धि एक आशीर्वाद है और कृतज्ञता संतुलन की कुंजी है। आइए हम उनकी शिक्षाओं का सम्मान करें और प्रकृति के उपहारों की रक्षा करें। यदि आप हमारे साथ इस आस्था और भक्ति की यात्रा जारी रखना चाहते हैं और धर्म और देवी महालक्ष्मी के 8 दिव्य रूपों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली भक्ति कथा के लिए नोटिफिकेशन पाने हेतु बेल आइकन दबाएं। हम आपके देखने के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि दिव्य देवी हम सभी को शाश्वत शांति और असीमित समृद्धि प्रदान करें। जय माता की।